जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी के ना टॉप 10 सीईओ इंडिया के हैं। बच्चा जो इसके अंदर बोल रहा था इंडिया बुरा है, ये चीजें माँ बाप को सोचनी चाहिए कि बच्चे को नफरत नहीं सिखाते। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं किरण हूँ, ये नुमान है और हम लाहौर पाकिस्तान से हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरह आगे भी हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल इसको भी कर दें, बिल्कुल, ताकि हम नई नई वीडियोस मजीद आपके लिए ला सकें। बिल्कुल। तो आज की जो वीडियो है ये है जी इंडियन स्टूडेंट वर्सेस पाकिस्तान स्टूडेंट। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये उसके बारे में वीडियो है। सो ये जो एजुकेशन सिस्टम है कैसा काम कर रहा है, कहाँ तक स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं, इधर का तो मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा है कि क्या बेड़ागर्क हो रहा है। लेकिन देखते हैं ओवरऑल, इसके अंदर दोनों वीडियोस आपको मिलेंगी। सो वीडियो देखने से पहले लाइक करें। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें वीडियो के बाद करेंगे। सो 1 2 3 चलो जी शुरू करते हैं। चल 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 कभी स्कूल गए हो? जी कितना पढ़ा है? 9th 9 में पढ़ा है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट थे? जी साइंस। साइंस पढ़ते थे। चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। नहीं आती मेरे। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं। 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते, मुझे नहीं आते। अच्छा, कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के जी CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए, इसने कैट के स्पेलिंग में। 9 का बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कैट के स्पेलिंग आते हैं। वाह जी वाह, वाह जी। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी। आगे आगे चलो जरा। अच्छा, फिजिक्स भी पढ़ते थे? जी फिजिक्स में क्या पढ़ा है? फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, बस 9th में जाके बाद छोड़ दी। अच्छा, 8वीं तो फिर पढ़ी होगी ना। 9 में तुम गए, तुमने छोड़ दी। 8वीं में क्या पढ़ा? 8वीं में बस 2 साल हो गए छोड़े, क्या पढ़ा। अच्छा, इस्लाम पढ़ा? इस्लाम पढ़ा है। अच्छा, कलमे भी पढ़े होंगे फिर? जी कल में भी पढ़े। चलो मेरा बेटा छठा कलमा सुनाओ जरा। ये फंस गया। छठा कलमा रद्दी को रद्दी को मानी। कैमरे में नहीं, आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, नहीं आता, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, कोई बात नहीं। इस्लामियात भी नहीं आती। चलो, हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, ये हमें मानना पड़ेगा। 9 क्लास में ये बच्चा साइंस सब्जेक्ट के साथ पढ़ता है, उसको साइंस के स्पेलिंग नहीं आते, उसको बायो के अगर इसको बेटा अगर तुम्हें स्कूल में सिखाया गया होता, तुम आज मुझे बताते? जी कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें स्कूल में कभी कुछ पढ़ाया गया 9वीं जमात तक? जी 9वीं जमात नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाया ना। तुम्हें 12 का टेबल पढ़ाया गया? नहीं पढ़ा है। तुम्हें सेंटेंस मेकिंग बताई गई? कुछ नहीं, बस तुम्हें प्रेजेंट पास्ट के बारे में बताया गया? जी बताया गया, लेकिन पता नहीं। लेकिन पता नहीं है, ये लेकिन मसला पता है। मसला इनमें नहीं है, मसला मुझ में नहीं है, मसला हमारी एजुकेशन सिस्टम में। आप मदरसे में पढ़ते हो? जी अच्छा, कभी आपको मदरसे में साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए नहीं ना? नहीं, और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, तो फिर मालिक जमीन ने पे हम बनाई क्यों रह तो रहे हैं? मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को खत्म करने चाहते हैं आजकल। अच्छा, कुरान जमीन के बारे में क्या कहता है? जमीन फ्लैट है या गोल है? जमीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज बताओ। फ्लैट। जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना? नहीं।
अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, राज तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। मेरे आका ने फरमा दिया कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है, मेरे मालिक ने मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है। जी। ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो मतलब फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें, बिल्कुल ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित कीत पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। ये इसके माँ बाप ने इसको बताया। आर्यन। ये माँ बाप की गलती है। सेकंड। अच्छा ये बताओ, बड़े होके तुम क्या बनोगे? साइंटिस्ट। ये बताओ कि जो तुम स्पेस में जो है एजुकेशन में क्या जो है जानते हो, कुछ जानते हो उसके बारे में? साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी। और सबसे इजी बताऊं तो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है वो क्या सैटेलाइट होता क्या हुआ? सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन, जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं मोबाइल को वही नेविगेट करती है, सारा इंटरनेट उससे, कॉलिंग भी उससे ही होता है, जितना भी टीवी चलती हैं। सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी, बाकी सब स्पेस। क्या नाम है एजेंसी का? भारत की तो इसरो। और सबसे दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी कौन सी है स्पेस की? एजेंसी कौन सी है? नासा। क्यों वो अच्छी है, भारत की क्यों नहीं अच्छी है? ये मुझे नहीं पता है, मतलब मैं सुना नहीं है इसके बारे में, ना मैंने वीडियोस देखे। नासा के पास पैसे और क्या जानते हो स्पेस के बारे में? कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके साइज ही समझ आता है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत रहेगी। अगर चना जितना जो इतना बड़ा ब्लैक होल गिर जाए हम लोग धरती पर, तो धरती को तुरंत समेट लेगा। अच्छा और क्या जानते हो? और जो मतलब ब्लैक होल बनता है कैसे, जो सन होता है, जैसे कि कोई सूरज हो या फिर कोई भी स्टार, ठीक है, वो जो उसकी जो कोर होता है उसके ना हाइड्रोजन या फिर कोई फ्लूइड होता है, उसको फ्यूल कहते हैं। अब जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसको दबाती है उतना ही फोर्स वो लगाता है कोर की जो हाइड्रोजन फ्लूइड, तो तभी वो जो बैलेंस रहता है। जब हाइड्रोजन फ्लूइड सब खत्म हो जाता है तब वो जो है दब जाता है, उसका सारा का सारा हीट और हाइड्रोजन सब उसके अंदर समा जाता है और वो बन जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। अच्छा ये बताओ, ये सब तुमको पता कहाँ चलता है? इतनी कहानी बता रहे हो, ये कैसे पता चलता है? तुमको स्कूल में पढ़ाया जाता है? हाँ, ये मैं देखता हूँ अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अंतरिक्ष वाला है अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अर्थ वाला है या फिर कुछ अमसम टीवी, इट्स अमसम टाइम में भी
सब बता देते हैं। और बाकी एक चैनल भी है, वो नहीं याद आ रहा बस। ये बताओ कि तुम बड़े होके जब स्पेस इंटरनेट का सही यूज। तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे लोगों को फायदा होगा? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज, वो खुद एनर्जी बनाती है, खुद यूज करती है, नो पोल्यूशन। और एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, उसके कहा कि मैं ऐसी मशीन फिट करूंगा कि वो पोल्यूशन ले और एयर छोड़े। ओह अच्छा, वाह। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं आई एम वंशदीप फ्रॉम पीजे स्कूल नोएडा। आई स्टडी इन 5F। ओके 5। क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। ओह माय गॉड, वेरी इंप्रेसिव। And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. ओह माय गॉड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया। फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च। फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम। अच्छा, तो कब लॉन्च? And then this is my interest area also, space exploration. I have also been giving control on Luna 25 of Russia. ओह, लूना 25 को भी आप फॉलो कर रहे थे? यस मैम। तो और जब- आर्टेमिस को भी मैम मैंने फॉलो किया था, नासा के। माय गॉड, इतनी कम एज में न्यूज़ रिपोर्टर को नहीं इतना पता होना जितना बच्चे को पता है। आपको पता है आप आगे जाके मतलब अभी कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि क्या करना चाहते हो, या आप ऐसा कुछ सोचते हो कि मुझे ये करना है या मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है, जिसमें मेरे को मैम जैसे यार चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम। अच्छा, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाए मैम। ओह माय गॉड, ये कब से सोच रहे Very हो? आप तो good अभी यार, बस 9 very साल के हो। मैम अगर 3 लाख किलोमीटर to 16 lakh kilometer away we can go, so we can also go to Neptune also using the technology. अच्छा, तो आप उसके लिए काम करना चाहते हो? Yes ma'am. और क्या क्या नॉलेज है आपके पास? आप जरा मुझे बताओ, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं पता। हाँ वही ना, उसको भी मैम मेरे इतनी को पता होनी। नासा के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या ओह वाह, उसने NASA पूरा का नाम बताया उसकी यार। बजट है 20 बिलियन, बट टिल नाउ ऑल्सो इट हैज ट्वाइस टाइम लैंडेड ऑन मून सॉफ्टली, हाँ, and it has also landed on Mars 2 times, but it also took 3 tries for NASA to do that. But as everybody हाँ knows, जी, we मंगलयान में एक Indians ही try में did चले that गए थे। Mangalyaan mission in first try. And ma'am, world politics, history, these are my interest areas. आंखें खुल गई हैं ये चलो। वीडियो देख के कि इतना डिफरेंस है पाकिस्तानी और इंडियन बच्चों की एजुकेशन में, आंखें मुझे गुस्सा आ रहा है यार। कि अब 9th स्टैंडर्ड का बच्चा जो है उसको स्पेलिंग्स तक जो वो पूछ रही थी और टेबल्स उसने 12 का पूछा वो भी उसको नहीं आता था, क्योंकि बेस ही बच्चों का बच्चों का नहीं है ये एजुकेशन base सिस्टम। है। क्योंकि जब तक आपकी बेस नहीं बनाई जाएगी, मेरा ये ख्याल है कि बच्चे तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉन्फिडेंस लेवल उनका चेक करो, जो इंडियन बच्चे हैं, इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी है और जाहिर सी बात है उनके स्कूल में उनकी जो बेसिक्स हैं, जो बेस है वो बहुत अच्छी बनाई जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यही बच्चे जब ऐसा ऐसा बड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि इंग्लिश कितनी इंग्लिश अच्छी बोल रहे अभी हैं। देखो ना, ये 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, 9 साल का बच्चा, हाँ। उसने मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोली है। इंग्लिश अच्छी बोली, फिर कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा उसको था, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी। वही ना कि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहा था ना, माइट भी कहीं कुछ रॉन्ग भी हो, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस बहुत कमाल। वो बहुत अच्छा मैं तो उसने जब पूरी नासा की फुल फॉर्म बताई, मैं उस पे शॉक हो गया कि छोटे से बच्चे को पता है। मुझे अभी कुछ साल पहले पता लगी नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, छोटे से बच्चे को पता है यार। ठीक है, एक चीज से ना मेरा हमेशा इख्तलाफ रहा है, मतलब मुझे प्रॉब्लम रही है मेरी, जिससे भी बात होती है ना, मेरे ऑफिस में एक मौलाना साहब आते हैं, नाम मुझे नहीं उनका पता, लेकिन वो आते हैं, मिलने आते हैं। तो मैंने ना एक दिन उनको बैठा लिया, मैंने कहा बैठो ज़रा मेरे साथ बात करो।
तो मैंने ना उनको ऐसे ही बताना शुरू कर दिया, कहते जी हम मदरसा चलाते हैं, बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, स्टडी कराते हैं ना रिलीजियस। तो मैंने बिठा के ना मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, मैं क्या मुझे एक बात बताएं, बच्चों को आप मज़हब के इस बारे में बता रहे हैं, ठीक है, आप धर्म के बारे में सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, उनको दुनियावी चीज़ों के बारे में क्या बता रहे हैं, दुनिया की स्टडी जो है, साइंस की स्टडी के बारे में क्या बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी अभी तक तो कुछ नहीं बता रहे, तो हम एक सोच रहे हैं कि हम एक टीचर हायर करेंगे जो बच्चों को सुबह के टाइम पढ़ाया करेगा। तो मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि आप रिलीजियस स्टडी नहीं करो, लेकिन उसके साथ साथ साइंस की स्टडी ज़रूरी है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और आपकी कंट्री की ग्रोथ के लिए, क्योंकि आप जब तक खुद पढ़ोगे नहीं कंट्री को कैसे आगे लेके जाओगे। आज दुनिया में टॉप 10 CEOs उठा लेना आप पूरी कंट्रीज के टेक्नोलॉजीज के, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी के ना टॉप 10 CEO इंडिया के हैं। क्यों? वहाँ पर बेस अच्छी पढ़ाई जाती है, बेस स्टडी अच्छी कराई जाती है, ठीक है। और दूसरा, एक बच्चा जो इसके अंदर बोल रहा था इंडिया बुरा है, अब वो देखो इतना सा बच्चा है, छोटा सा है, उसको क्या पता कि क्या है कि अच्छा क्या है। उसको ये चीज़ें घर से मिलती हैं सुनने को, ये चीज़ें माँ बाप को सोचनी चाहिए कि बच्चे को नफरत नहीं सिखाते। बच्चे को नफरत सिखाओगे तो वो सीखेगा और कल को वो उसी को बैकफायर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम रही है हमेशा। होपफुली कि आने वाले वक्त में लोग इस चीज़ का ख्याल करें और पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लें, हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे लोग भी। बिल्कुल, हम यही दुआ कर सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में वो इतना अच्छा हो सके, बिल्कुल, कि वो बाकी कंट्रीज के बच्चों का भी मुकाबला कर सके। बिल्कुल, देखें कोई भी कंट्री तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनका यूथ जो है वो अनपढ़ रहेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट आपको पता ही है, पूरे कंट्री का हमारा 65 है, और अगर इंडिया की एक स्टेट उठा लें तो वो 85 प्लस है। तो हमारी पूरी कंट्री का इतना लिटरेसी रेट नहीं है। उसकी वजह यही है कि हमारे लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, और एजुकेशन सिस्टम आपको पता ही है, देख ही लिया आप लोगों ने। तो ये भी है कि एक्सपेंसिव भी चीज़ें हैं, वो भी बहुत है। गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ पे फीसेस नहीं है, लेकिन वहाँ की पढ़ाई भी फिर वैसी है, टीचर आए ना आए। प्राइवेट अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो वो बहुत कॉस्टली है, बहुत, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी एक रीज़न हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो यार, होप फॉर द बेस्ट। एंड आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।